गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो कोल है, पेट्रोल, डीजल, विंड एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये जितने भी मेजर सोर्सेज हैं एनर्जी के, दीज ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो चलिए आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले कोल को लेते हैं। एट प्रेजेंट 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया इज डन बाय बर्निंग कोल। कोयले को जला के 70% जो प्रोडक्शन है वो की जाती है, और ये कोयला प्लांट से बनता है, और प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं सोलर एनर्जी की वजह से। तो समझते कैसे। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट्स मर जाते हैं वो अर्थ क्रस्ट में नीचे दब जाते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाई प्रेशर और टेम्परेचर से ये डेड रिमेन्स गेट कन्वर्टेड इनटू कोल, कोयले में बदल जाते हैं। अब इनका सोर्स रहा प्लांट, और प्लांट इवॉल्व हुए बिकॉज ऑफ सनलाइट, सोलर एनर्जी। सनलाइट की वजह से जो प्लांट से अपना खाना बनाते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उसकी वजह से वो खाना बनाते हैं। और सनलाइट की वजह से ही प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और जब ये प्लांट्स मर जाते हैं, ये नीचे दब जाते हैं, और 1000 मिलियंस ऑफ ईयर्स का ये प्रोसेस होता है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर से दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। तो आपने देखा कोयला प्लांट से आता है, और प्लांट्स इवॉल्व हुए सोलर एनर्जी से, सनलाइट से। तो हम ये कह सकते हैं जो अल्टीमेट सोर्स है कोयले का, जो कि एनर्जी सोर्स है हमारे लिए, दैट इज डिराइव फ्रॉम सोलर एनर्जी। अब मैं बात करता हूँ पेट्रोलियम की, जिसमें ये पेट्रोल और जो डीजल आता है, दिस इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सोलर एनर्जी। जो सी बेड है, जहाँ पे हमें एक्वेटिक प्लांट्स, मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जब ये मर जाते हैं वही प्रोसेस होता है दैट दे गेट बरीड अंडर द सी बेड। सी बेड के नीचे ये दब जाते हैं, और वही प्रोसेस चलता है मिलियंस ऑफ ईयर्स का। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और ये एल्गी जो है, एल्गी और जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये किससे इवॉल्व हुए? बिकॉज ऑफ सनलाइट की वजह से ये इवॉल्व हुए। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सोलर एनर्जी। और अब मैं बात करता हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे जो पानी से बिजली बनाता है, और ये जो प्रोसेस है इट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सोलर एनर्जी। किस तरीके से? देखिए, पानी, जो जमीन में जो पानी है, सी वाटर या ओशन का जो पानी है, नदियों का जो पानी है, सूरज की गर्मी की वजह से ये भाप बन जाता है, इवेपोरेटेड। जब ये इवेपोरेट होता है तो ये ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देता है, ऊपर की तरफ जाता है। बिकॉज जब गर्म हो गया, इसके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसके मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई, और इवेपोरेट हो गया, इसके फेस चेंज हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये हल्का हो गया। फिर उसके बाद कंडेंस हो जाता है, ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स, फिर बारिश के रूप में नीचे गिरता है। इसी बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं डैम्स के जरिए, और डैम्स हम ऊपर ऊंचाई पे बनाते हैं, और ये डैम ऊंचाई पे बनाते हैं और सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और इसी पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। ये पानी की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यही पानी रोटर के ऊपर गिरता है, और ये इसके ब्लेड्स मूव करते हैं, और ब्लेड्स कॉइल के साथ कनेक्टेड होते हैं। कॉइल घूमता है जब ब्लेड्स घूम रहे हैं, और ये कॉइल मैग्नेट्स के बीच में घूम रहा है। जब कॉइल मैग्नेट्स के बीच में घूमता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन होते हैं। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? दैट इज सोलर एनर्जी। तो आपने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज सोलर एनर्जी। अब मैं बात करता हूं विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जो विंड है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड देन रन अवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। लेकिन ये विंड बनती कैसे है? वही कॉन्सेप्ट लेते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से जो धरती है और जो पानी है, उसका जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है, बिकॉज दे एब्सॉर्ब हीट एब्सॉर्ब करते हैं। जो आसपास की हवा है वो गर्म हो जाती है, और ये हवा जब गर्म हो जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनके एनर्जी इनके पास ज़्यादा आ जाती है, तो इनकी टेंडेंसी होती है ये ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं। नीचे स्पेस खाली हो गया, नीचे ठंडी हवा स्पेस ले लेती है, तो एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, एयर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी एयर सर्कुलेशन को हम विंड बोलते हैं। और यही एयर सर्कुलेशन, विंड, व्हेन इट पासेस थ्रू द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, ब्लेड्स रोटेट करने लग जाते हैं, ब्लेड्स फर्दर मोटर से कनेक्टेड होते हैं, उसके बीच में कॉइल होती है, कॉइल मैग्नेट्स के बीच में होती है, जब कॉइल रोटेट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो विंड मिल के भी केस में, जिसका बेसिक प्रिंसिपल विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, वो विंड भी कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको पैदा करने के लिए। तो आपने देखा जो भी मेजर एनर्जी सोर्सेज है, वो कहीं ना कहीं दीज ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम सनलाइट, सोलर एनर्जी। तो अगर हम डायरेक्टली सनलाइट को यूज करें यूजिंग सोलर पीवी टेक्नोलॉजी, देन इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू गेट इलेक्ट्रिसिटी टू रन आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो हमें सोलर अडॉप्ट करना चाहिए, और साथ में इट इज क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
अगर हम बात करें, a 5 kilowatt solar power system in India can mitigate up to 7 tons of carbon emissions from the air. एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम अगर आप लगाते हो इंडिया में तो 7 टन से ज़्यादा कार्बन एमिशंस को ये मिटिगेट कर देगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं सोलर एनर्जी क्लीन और अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और साथ में इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। तो चलिए दोस्तों, सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।